अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपसे एक बहुत ही प्यारा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। एक शख्स कहता है, मैं और मेरा भाई बचपन से ही दुश्मन थे, यहाँ तक कि जब बड़े हुए तो भी दुश्मनी ना छूटी। हमारी वालदा हमेशा कहती, मेरे बच्चों, तुम भाई हो, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं। लोग जितना भी साथ दें, आखिर वो लोग ही हैं, मगर भाई तो भाई होता है। हमारे वालिद हमसे हमेशा नाराज़ रहते, हमारे साथ रस्मी अंदाज में बात करते। इनकी नाराज़गी की वजह भी हमारी आपस की दुश्मनी ही थी। वो अक्सर वालदा से कहते, अल्लाह इनको हदायत दे, एक दिन आएगा जब ये भाई होने की कदर को समझेंगे और हमारे अल्फाज याद करेंगे। जब कोई दुख में होगा तो पुकारेगा भाई, ना कि दोस्त या यार। दिन गुजरते गए, हम दोनों की शादियां हो गईं, मगर दुश्मनी भी बढ़ी। जब हमारी बीवियां वालिद के घर जमा होती तो झगड़े शुरू हो जाते। माँ बाप हमसे सख्त परेशान रहते और डरते कि अगर किसी एक का साथ दें तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। यही हालत चलती रही। फिर वालदा का इंतकाल हो गया और इनके 5 साल बाद वालिद भी फौत हो गए। हमने वालिद की जायदाद बेची और हर एक ने अपना हिस्सा ले लिया। इसके बाद हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान ना पाए। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए और अगर कहीं मिल भी जाएं तो एक दूसरे को पहचान ना सकें। फिर एक दिन, और ये एक ऐसा दिन था जिसने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की और सारी रकम खो दी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया और रोज़मर्रा की परेशानियों की वजह से मुझे फ़लज का हमला हुआ और मैं अपनी दाईं आँख की बीनाई खो बैठा। सारी दौलत एक लम्हे के लालच में ज़ाया हो गई। एक दिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा था, रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, मेरी बेबसी पर रहम फरमा और मेरी औलाद में मेरे लिए बेहतरी पैदा फरमा। चंद दिनों बाद एक पुराना दोस्त मिला जो हमारा बचपन का पड़ोसी भी था। इसने मुझसे हाल पूछा और एक हफ्ते बाद मेरे घर आया। इसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने फरमाया। कहने लगा, ये 5 लाख रियाल का चेक है, इससे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करो। जब अल्लाह तुम्हारे हालात बेहतर करे तो इसे कर्ज समझ कर लौटा देना। मैंने चेक लिया, ये छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने मुझे दोबारा सब कुछ अता फरमाया। मैं रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर एक दिन वही दोस्त आया और कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, अगर कर्ज की बात है तो फ़िक्र ना करो, अल्लाह ने मेरे हालात संवार दिए हैं, मैं कर्ज वापस कर दूँगा। वो बोला, बात कर्ज की नहीं, बात इससे भी बड़ी है। वो रकम जिससे तुमने दोबारा ज़िंदगी शुरू की वो तुम्हारे भाई ने दी थी। इसने मुझसे कहा, ये मेरे भाई को दे दो और खुदा के लिए इसे ये मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। मैं अपने भाई को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अब तुम्हारे भाई की हालत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। चलो इससे मिलो, माफ़ी मांगो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। मैं फ़ौरन अस्पताल भागा। मेरी आंखों से दुश्मनी के बरसों की आंसू बह रहे थे। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा, इसका माथा चूमा और कहा, मुझे माफ़ कर दो। इसने अपनी आंखें खोली, मेरी तरफ देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा और अपनी आखिरी सांसें ली। मेरा भाई मेरे सामने मेरे हाथों में दुनिया से चला गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब मैं हर जुम्मे को इसकी कब्र पर जाता हूँ, रोता हूँ और माँ की बातें याद करता हूँ। मेरे बच्चों, तुम भाई हो
واقعی ماں سچی تھی۔ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، صرف میرا بھائی۔ بھائی وہ رشتہ ہے جو مشکل وقت میں سب سے پہلے یاد آتا ہے۔ بچپن کی لڑائیاں، جوانی کی انا اور دنیا کی مصروفیات ہمیں بھائی جیسی قیمتی رشتے سے دور کر دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، مگر جب دکھ آئے تو آواز نکلتی ہے، بھائی۔ یاد رکھو، بھائی وہ سایہ ہے